Coding Samvad. तो गाइस आज हम देखने वाले हैं CSS बॉक्स मॉडल एंड सेलेक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पर मैं CSS2 फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है index.html। देन यहाँ पर मैं बोलर प्लेट जनरेट करता हूँ अपना शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर। देन यहाँ पर हम CSS टाइटल लिख देते हैं CSS। तो यहाँ पर मैंने टाइटल लिख दिया अपना। ओके। देन हम लिखते हैं पहले तो एक h1 टैग बनाते हैं यहाँ पर हम। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके। तो यहाँ पर मैंने एक h1 टैग बनाया है। देन हम यहाँ पर अपनी इनलाइन CSS भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बट हम यूज़ करने वाले हैं एक्सटर्नल CSS। तो मैंने इन तीनों के बारे में पिछली वीडियो में सब कुछ समझा दिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वाली तो वाली देखना, फिर आना इस वीडियो पर। ठीक है। देन यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ स्टाइल डॉट CSS। ओके। देन यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेलेक्टर्स। तो जैसे कि आपको गाइस पता था कि हम सिंपली h1 लिखकर यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, यानी कि हम एको रखते हैं। ठीक है। लेट्स देन लेट्स रन इट। तो यहाँ पर अभी कुछ रिजल्ट नहीं आने का ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं करा है। तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कोड होता है। हम सिंपली VS कोड के एमिट एब्रिविएशन से जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। इन एक्वा कलर। तो हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमें जैसे कि हमने बहुत सारे यहाँ पर h1 बनाए हेलो वर्ल्ड 2, और सेम यहाँ पर मैंने बहुत सारे 4 बार बना लिए। ठीक है। तो भाई सब पर जो हमारी वो है CSS वो अप्लाई हो रही है। ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि बस h1 पर, यानी कि जो पहला हमारा हेलो वर्ल्ड है इसको चेंज कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड्स, और ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है तो इस पर ही मैं चाहता हूँ, इस पर ही जो हमारी CSS अप्लाई हो। ठीक है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर बहुत सारी हेडिंग हो। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आते हैं हमारे सेलेक्टर्स। ठीक है। तो एक सेलेक्टर हमारा क्लास होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास एक क्लास एट्रीब्यूट है HTML के अंदर। ठीक है। एंड क्लास के अंदर अपना अपने कुछ भी नाम रख सकते हैं क्लास का। ठीक है। ये आपके ऊपर, आप कुछ भी नाम रख सकते हो इसका। मैं रखता हूँ लाइक हेडिंग। ठीक है। मैं इसका नाम ये भी रख सकता हूँ लाइक रेड, क्योंकि मुझे इस पर रेड कलर करना है। ठीक है। मैं इसका नाम हेलो भी रख सकता हूँ, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है। बट हमें याद होना चाहिए कि हमने ये h1 का नाम क्या रखा था। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लास बना दी है। देन हम ये जो क्लास है ये अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसे, बाय पुटिंग दिस हेडिंग, जो हमने नाम लिखा था क्लास और उसके आगे डॉट लगाना पड़ता है। ठीक है। डॉट का मतलब होता है कि ये हमारी एक क्लास है। ठीक है। क्योंकि इसमें आईडी भी होती है, वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ इसको एक्वा। ठीक है। एज यू कैन सी हमारा जो एक्वा कलर है वो अप्लाई हो चुका है। बस पहली जो हमारी ये हेलो वर्ल्ड है, पहली हेडिंग है उस पर ही, क्योंकि हमने क्लास जो है, यानी कि हमने इसको डिफाइन कर दिया है एक हेडिंग के नाम से। ठीक है। एक क्लास हमने दे दी है इसको जिसका नाम हेडिंग रखा है हमने, एंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और हमने इसी की क्लास, इसी का नाम हेडिंग रखा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम सेलेक्टर का काम वहाँ आता है जब हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेना होता है अपनी स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी जो सेलेक्टर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन आता है हमारा दूसरा सेलेक्टर जो है एक आईडी। ठीक है। इसके एक काम करते हैं, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं लाइक हेलो रख देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपनी जो हेडिंग की कंटेंट है उसको चेंज कर दिया है। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका हेलो रख दिया, इसका वर्ल्ड रख दिया, इसका चेस रख दिया। ठीक है। ताकि हमें सही से पता लग पाए कि
कौन सा एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी में मैं यूज कर रहा हूँ अपनी, लाइक आईडी में यूज कर रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है। अब आईडी में भी हम अपना नाम, तो यहाँ पर मैंने एक आईडी करके जो एक एट्रीब्यूट है वो डाला है, ठीक है। ये भी एक सेलेक्टर्स है। तो यहाँ पर आईडी में हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, लाइक क्लास, तो क्लास की तरह इसमें कुछ भी नाम रख सकते हैं। लाइक मैं रखता हूँ इसमें, लाइक मुझे रेड कलर करना है इसमें, ठीक है। तो मैं रेड लिख देता हूँ इस पर। देन यहाँ पर हम डॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि डॉट आइडेंटिफाई करता है कि ये एक क्लास है, ठीक है। बट जो आईडी में होता है उसमें ये सिंबल होता है हैशटैग, और उसका नाम लाइक रेड में रखा था तो रेड, ठीक। देन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कलर रेड। देन एज यू कैन सी, यहाँ पर जो हमारी सी एस एस है वो अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ बाय द वे। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो हमारी जो सी एस एस है वो अप्लाई हो चुकी है। देन आप सोच रहे होंगे कि ये आईडी का क्यों यूज़ हुआ, जब हम क्लास यूज़ कर सकते थे इसमें। तो आईडी का वहाँ यूज़ होता है जब हमें एक ही एलिमेंट पर सेम जो स्टाइल है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं आईडी यूज़ कर सकता हूँ दूसरे पर, एंड उसका नाम भी रेड रख सकता हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे वर्ल्ड के ऊपर भी है, जो हमारी रेड की प्रॉपर्टी वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। लाइक इसके अंदर भी मैं रेड रख दे देता हूँ। देन यू कैन सी, अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट पर सेम सेम प्रॉपर्टीज हमें सेम एलिमेंट पर अप्लाई करनी है, मल्टीपल एलिमेंट पर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईडी। आईडी भी एक सेलेक्टर है, ठीक है, जो हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर टारगेट करना है अपनी स्टाइल को, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्लास। ओके, आई होप गाइस आपको ये सेलेक्टर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और डिफरेंस समझ आ गया होगा क्लास का और आईडी का, ठीक है। बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। देन गाइस आते हैं हमारे सी एस एस बॉक्स मॉडल्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक कमेंट बना दिया है सी एस बॉक्स मॉडल, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये सी एस बॉक्स मॉडल है। देन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने सी एस एस बॉक्स मॉडल। तो गाइस सी एस एस बॉक्स मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने एक आपके लिए इमेज जो है बनाई है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर मार्जिन है, बॉर्डर है, पैडिंग एंड कंटेंट है। तो बॉक्स मॉडल में हमारी मार्जिन आती है, बॉर्डर आता है एंड पैडिंग आती है, और कंटेंट जो है वो हमारी एलिमेंट का जो कंटेंट होता है वो है। सो यहाँ पर हम देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है और ये कहाँ काम आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बीच में यहाँ पर हमारा एक कंटेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा एक कंटेंट है। तो इस कंटेंट के जो आस पास का स्पेस होगा वो हमारा पैडिंग हुआ, ठीक है। उससे दूर का जो स्पेस होगा वो हमारा बॉर्डर हुआ, एंड उससे दूर का जो होगा वो हमारा मार्जिन हुआ। तो यहाँ पर आप इससे समझ सकते हो इस डायग्राम को देखकर, पहला आता है हमारा कंटेंट, फिर आता है पैडिंग, देन आता है बॉर्डर, देन आता है मार्जिन। अब इसको अपने कोड में लिख के देखते हैं, ठीक है, और इसमें डिफरेंस अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर मैं अपने कोड में आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक लाइक H1, और H1 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल, तो बेसिकली जो हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर वो सब हमारे बॉक्स होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे बॉक्स होते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स जो भी हम लिखते हैं अपने इंडेक्स डॉट HTML के अंदर। ओके, यहाँ पर मैं इस क्लास दे देता हूँ, क्लास इसके दे देते हैं क्योंकि हम इसको एक पर्टिकुलर जो हमारा हेडिंग है उसको ही सेलेक्ट कर रहे हैं हम। सो क्लास दे देते हैं हम लाइक मॉडल बॉक्स करके दे देते हैं, ठीक है। देन वी कैन यूज इन अवर स्टाइल डॉट CSS, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो CSS के अंदर भी कमेंट होते हैं, एंड वी कैन यूज लाइक दिस, हमें ये सिंबल लगाने पड़ते हैं यूज़ करने के लिए। अदरवाइज अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस बैक स्लैश, ओके। देन यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ अपनी जो हमने CSS बनाई है, क्लास जो हमने सेलेक्टर बनाई है, मॉडल, और आई थिंक बॉक्स रखा था ना मैंने, ओके बॉक्स। देन यहाँ पर मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है अपना,
इसको यानी मैं सेलेक्ट कर लिया है, तो इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक, एंड इसका जो कलर देते हैं वो एक्वा दे देते हैं। यार एक्वा अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। देन यू कैन सी यहाँ पर हमारे एक बॉक्स मॉडल में हमने बैकग्राउंड दे दिया है, इसका नाम मैंने जो हमने ब्लैक करा है, एंड इसका कलर दे दिया हमने एक्वा। ओके, देन यहाँ यू कैन सी यहाँ पर हमारी ऊपर पता नहीं ये स्पेस सा आ रहा है, ठीक है, वर्ड्स, एंड यू कैन सी इन लेफ्ट एंड राइट ऑल्सो यहाँ पर हमारे थोड़ी स्पेसिंग आ रही है, तो उसको हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं अपनी मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, यू कैन सी दिस स्टार टाइप सिंबल, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये साइड की जो आपकी स्पेसिंग आ रही है इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो ये बॉडी का माना जाता है सिंबल, हमारी ये जो पूरी बॉडी है इसका सिंबल होता है ये। तो यहाँ पर मैं मार्जिन दे देता हूँ। अभी मार्जिन इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ कर रखी होगी, बट इसको हम 0 दे देते हैं। देन पैडिंग ऑल्सो 0%। ओके, देन यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा बॉक्स मॉडल है, एक एलिमेंट है, ये पूरा चिपक चुका है अपनी स्क्रीन से, ठीक है। इसमें नई स्पेसिंग आ रही है जो पहले आ रही थी। देन वी कैन अप्लाई यहाँ पर अपनी जो हमारी सीएसएस को अप्लाई करके अपनी पैडिंग अप्लाई करते देखते हैं पहले हम, बिकॉज पहले कंटेंट आता है उसके बाद आती है हमारी पैडिंग। तो पैडिंग में दे देता हूँ 12 पिक्सल। तो ये पिक्सल्स में आती है हमारी जो पैडिंग आती है, ठीक है। इसको हम और भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक परसेंट यूज़ कर सकते हैं हम, परसेंट में आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इतने सारे इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो बट हम यूज़ कर रहे हैं पिक्सल यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो स्पेसिंग है वो हो चुकी है यहाँ पर लेफ्ट राइट की एंड टॉप बॉटम की, ठीक है। तो मार्जिन यूज करके देखते हैं, लेट्स सी 12 पिक्सल, इसको भी 12 पिक्सल कर सकते हैं। देन यू कैन सी यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हमारी जो पैडिंग में है वो हमारे जो एक बॉक्स है हमारा वो उसके अंदर अप्लाई हुई है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा कंटेंट है, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दिया है हमने। तो ये जो हमारी पैडिंग है ये इसके अंदर अप्लाई हुई है, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर अप्लाई हुई है। एंड मार्जिन जो होती है हमारी वो उसके बाहर अप्लाई होती है, यानी कि जो हमारा कंटेंट है वो उसके बाहर अप्लाई होती है। लाइक यू कैन सी यहाँ पर हमारे लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम से थोड़ी मार्जिन आ चुकी है, ठीक है। सो आई थिंक आपको जो डिफरेंस है वो समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपने बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए होता है 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बॉर्डर। तो आप देख सकते हो हमारा बॉर्डर भी आ रहा है यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर रखना चाहिए, ठीक है। सीरियल वाइज हम रख रहे हैं यहाँ पर। तो पहले जो हमारे कंटेंट में आता है वो आता है हमारा पैडिंग, देन आता है हमारा बॉर्डर, ओके, देन आता है हमारी मार्जिन। तो पैडिंग जो होती है वो हमारी इसके बाहर होती है, देन जो हमारा बॉर्डर होता है वो उसके मतलब चिप जो हमारे बैकग्राउंड का बिल्कुल एकदम जो होता है बॉर्डर बन जाता है। देन उसके बाद उसकी जो बाहर का स्पेस है वो उसको हम मार्जिन कह देते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये जो कंसेप्ट है समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर बॉर्डर का कुछ सिंटेक्स ऐसा होता है, यहाँ पर हम पिक्सल लेनी पड़ती है हमें, फिर सॉलिड देन रेड। तो यहाँ पर मैं थोड़ी और ज़्यादा पिक्सल दे देता हूँ, लाइक 20 पिक्सल हमने दे दी है। देन यू कैन सी द डिफरेंस यहाँ पर हमारा। और इसको भी 20 दे दें क्या, इसको भी 20 दे देते हैं, थोड़ी और स्पेलिंग हो जाएगी। तो गाइस जैसे कि आपने उसमें हम जो मैंने इमेज बनाई थी उसमें आपने देखा था बिल्कुल सेम वैसा यहाँ पर हो रहा है। पहला कंटेंट आया हमारा, फिर यहाँ पर हमारी जो पैडिंग है वो आई, उसके बाद आई हमारी जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है हमारा फ्रेम टाइप, देन उसके बाद हमारी मार्जिन आई यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू। Like, comment, subscribe to Coding Samvad.